अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब में, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भारतीय दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है। रैली निकली है सिंध असम्बली से प्रेस क्लब तक। इस रैली का मकसद है कि जो पानी बंद किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ जो है ये रैली निकाली गई। और आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद, कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। और खास तौर पर दरिया सिंध का पानी 90% डिपेंड करता है आपकी पाकिस्तान की आबादी पर। माहिरीन को भी सुना, वो तो कहते हैं कि 25 जीडीपी भी जो है वो हमें ज़राअत से मिलती है। 40% लेबर आपकी ज़राअत पर जो है आज का जो एहतजाज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पर सूबा सिंध के हर जिले में हो रहा है, उसके मकसद को समझने की जरूरत है। कुछ हजार जावेद नागौरी साहब ने किया है, लेकिन मैं उसमें कुछ और बात करना चाहता हूं। देखिए, दरियाए सिंध के पानी की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ सूबा सिंध का मसला नहीं है, ये कराची शहर का मसला भी नहीं है। दरियाए सिंध सिर्फ सिंध में नहीं बहता, दरियाए सिंध के पानी से पूरा मुल्क जो है वो मुस्तफीद होता है। सिर्फ फसलों को पानी नहीं जाता, जो पीने का पानी है वो भी दरियाए सिंध का है, जो पूरे मुल्क के लोगों को मिलता है। ये जो तस्करा किया जावेद नागौरी साहब ने, पाकिस्तान और भारत जब बने उसके बाद से ये गाड़ियां शुरू हुई पानी की, तो फिलहाल 1960 में ये सिंध ताश मुआहदा एक हुआ भारत और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें सालस बना वर्ल्ड बैंक। ऐसा नहीं था इंडिया पाकिस्तान बैंक का फैसला कर लिया, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम था। इसके अंदर एक थर्ड पार्टी को बैठना जरूरी था। वर्ल्ड बैंक इसका सालस बना और उसमें यह तय हुआ कि 3 मशरक की दरियाओं का पानी भारत इस्तेमाल करेगा, और जो मगरबी दरिया है जिसमें जरिया सिंध शामिल है, बिलावल भुट्टो का नारा है